क्रॉनिक किडनी डिजीज़। आज हम इससे रिलेटेड जो आप लोगों के बेसिक सवाल होते हैं कि ये डायग्नोज कैसे होती है और इसके अगर ये डायग्नोज हो जाए तो इसमें करना क्या होता है, खाना क्या खाना होता है, आज इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज़, नॉर्मली विद एज हमारा किडनी फंक्शन जो होता है वो डिक्लाइन कर जाता है और कई बार ऐसे पेशेंट्स को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। और विद एज ना भी हो, जो पेशेंट डायबिटिक्स होते हैं या हाइपरटेंशन होते हैं, उन पेशेंट्स को खास तौर पे ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। इसके अलावा अल्कोहलिक्स, हार्ट फेलियर, हेपेटाइटिस, HIV, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं एक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स के लिए। अब आते हैं कि किडनी आखिर इंपॉर्टेंट है क्यों। किडनी हमारे बॉडी में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके काफ़ी सारे रोल होते हैं। ये हमारा जो ब्लड होता है जिसमें हमारा ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, ये उसको फिल्टर करता है। ये हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंसेस होते हैं उसको रेगुलेट करता है। हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करता है। हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो किडनी के बहुत सारे रोल्स हैं हमारी बॉडी में। अगर इनमें से कुछ भी किडनी फंक्शन धीरे धीरे अगर डिक्लाइन करता है तो ये सारे फंक्शंस हमारे बॉडी के ये इफेक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के रिलेटेड डाइट हमें क्या लेनी चाहिए। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से जो पेशेंट्स होते हैं नॉर्मली जो डायलिसिस पे नहीं होते, और उनको भी डॉक्टर्स कई बार सजेस्ट करते हैं कि इनका जो प्रोटीन इंटेक है वो मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोटीन इंटेक कम होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए। बट जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, जो पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, उनका प्रोटीन इंटेक एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होता है। 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक भी उस टाइम पे हमें प्रोटीन लेना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि इनमें सोडियम इंटेक इन पेशेंट्स में, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन का और फ्लूइड का लंग्स में भर जाने का काफ़ी टेंडेंसी रहता है, इस वजह से इसमें हम कई बार जो किडनी डिजीज पेशेंट्स होते हैं उनमें फ्लूइड और सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट कॉमनली हम सजेस्ट करते हैं। स्पेशली जो सॉल्ट है 2300 मिलीग्राम पर डे, 2000 मिलीग्राम पर डे से कम इंटेक का सजेशन देते हैं। तीसरा पॉइंट ये है पोटेशियम रिलेटेड फूड भी हम काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि हाई पोटेशियम इंटेक वाला फूड जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें ना लिया जाए। और फास्फोरस भी क्योंकि किडनी से एक ऐसा मिनरल जो रेगुलेट होता है, तो इसकी भी मात्रा किडनी पेशेंट्स में कई बार बढ़ जाती है। सो अब हम बात करेंगे डिफरेंट फूड की। तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि एवोकाडो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है तो क्योंकि उसमें फैट कंटेंट अच्छा है, फाइबर कंटेंट अच्छा है, फैटी एसिड्स अच्छे हैं, तो बट इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। सो एवोकाडो से जो हम गुआकामोली खाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली हम नहीं खा सकते अगर हमें पोटेशियम इंटेक हमें बताया गया है डॉक्टर द्वारा कि ये इंटेक लिमिट करना है। तो बनाना इज अनदर सोर्स विच हैज़ अ वेरी हाई पोटेशियम इंटेक। बनाना का भी इंटेक हम बेसिकली रिकमेंड करते हैं जो किडनी डिजीज पेशेंट्स होते हैं, जिनको बताया गया है वो बनाना का भी इंटेक कम करना होता है। टोमेटोज आर अनदर सोर्स ऑफ हाई पोटेशियम। तो उस पोटेशियम के कंटेंट को अगर रेगुलेट करना है तो टोमेटो के हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हमें ढूंढने पड़ेंगे। सो पोटेशियम के अलावा हमें ये भी देखना है कि जो हमारी जो डार्क सोडाज वगैरह होते हैं, जो सोडाज कैंस होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनमें भी ये लोग फॉस्फोरस का जो कंटेंट ज़्यादा होता है। बट इनको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ये नहीं बोलती कि ये बताएं कि हमारा फॉस्फोरस इंटेक कितना होता है। तो कई बार हमें नहीं पता लगता और हम इसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो फॉस्फोरस इंटेक भी हमारा कई बार बढ़ जाता है। तो हमें लो फॉस्फोरस फूड लेने हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो सोडियम कंटेंट होता है, जैसे कि हमारा प्रोसेस्ड मीट हो गया, कोई भी प्रोसेस्ड फूड अगर आप लेंगे या कैंड फूड लेंगे, कैंड फूड में जैसे शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें सॉल्ट एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस्ड और ये कैंड फूड जो होता है इनमें सोडियम और सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है, विच इज़ टू बी रेगुलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेशेंट्स और किडनी डिजीज पेशेंट्स। ऑलरेडी इन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर जो किडनी डिजीज पेशेंट्स होते हैं इनका ऑन द हायर साइड होता है, तो वैसे भी अगर हम सोडियम इंटेक लेंगे तो हमारा BP भी बढ़ता है, हमारा फ्लूइड रिटेंशन भी बढ़ता है। सो ये सब चीज़ें कैंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, इट हैज़ टू बी अवॉइडेड। सो बाकी अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, फॉर फर्दर recommendations and reference you should consult your doctor or the dietitian of what is to be taken or not taken, because हर पेशेंट का अपना अपना एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, स्पेसिफिकली पर्सनलाइज करी जाती हैं चीज़ें कि भाई इफ यू आर ऑन डायलिसिस, इफ यू आर नॉट ऑन डायलिसिस, यू हैव अ टेंडेंसी कि आपकी किडनी डिजीज डिटोरेट हो रही है, आप डायलिसिस पे जाने वाले हैं, तो आपको उस तरीके से आपको बताया जाता है कि डायलिसिस के डेज पे आपने क्या खाना है, ऑफ डायलिसिस डेज पे क्या खाना है। सो यू हैव टू डेफिनेटली मीट योर डॉक्टर, अ नेफ्रोलॉजिस्ट और अ फिजिशियन और अ डाइटिशियन to get to know that what is to be eaten or not. ये था हमारा आज सारा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में, आपके बारे में एक विशेष जानकारी थी। तो अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं तो कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें और हम आपको सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू।